कस्टमर्स क्या करते हैं, कुत्ते का नाम रख देते हैं डॉगी, कस्टमर एक्स, कस्टमर 24-25, कभी गोल्ड, कभी टपोरी, कोई गालियां, मतलब कुछ भी कर देते हैं ऐप में। तो इस कस्टमर्स क्या करते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगा देते हैं, जैसे महिलाएं भी आरोप लगा देती हैं। अगर मैडम ने बोला था कि थोड़ा भैया ले लो, वहाँ मेरा दोस्त है करके, और उसने चाकूबाजी करनी शुरू कर दी। पता नहीं लिया, मेरे साथ नहीं जुड़ा, वो उसका बंदा है, वो उसका बंदा है, ऐसे कर है। तो उस ऐप का क्या करेगी जो कि फर्जी चोरी का फोन हो, फर्जी मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड हो। तो इन्होंने माना कि हमने गलती बहुत करी है, झोल बहुत करी है, कस्टमर्स के डेटा चुराए हैं, उनके डेटा बेचे हैं। बहुत सरकार ने हमें थर्ड जेंडर से भी बुरा हाल कर रखा है। हमारा कंपनियां काम कर रही है, वो इनको एडवर्टाइजमेंट के पैसे देती है, ऐड के पैसे। अगर 70,000 रुपये परमिट, उसका फिटनेस, उसका इंश्योरेंस, इस पे भी खर्चे आते हैं। तो गाड़ी खरीद लिया है ना, तो उस गाड़ी को मेंटेन करना उसकी जिम्मेवारी है, इसलिए वो मजबूर होकर के और वो चला रहा है। यानी एक तरह से आप भूखे मर रहे हो तो आप काम कर रहे हो, अब मजबूरी है आपकी। डिमांड बता दीजिए क्या क्या है आपकी बस। हमारी डिमांड ये है कि गवर्नमेंट जो हमारी किराया निर्धारित करे, ठीक है, जो कैब एग्रीकल्चर पॉलिसी में है ऑलरेडी। उसके बाद KYC कराए कस्टमर्स की, या हमारी सुरक्षा सुनिश्चित हो, कस्टमर पकड़ा जाए। जैसा हमसे फोटो मांगती है कंपनियां, जब हम ऑनलाइन रहते हैं तो 10 घंटे में 12 घंटे में फोटो मांग लेती है, फोटो तो वेरिफिकेशन के लिए बीच बीच में कस्टमर से भी मांगे। कस्टमर्स क्या करते हैं, कुत्ते का नाम रख देते हैं डॉगी, कस्टमर एक्स, कस्टमर 24-25, कभी गोल्ड, कभी टपोरी, कोई गालियां, मतलब कुछ भी कर देते हैं ऐप में। तो इस तरीके से ऐप जो है हमारी सुरक्षा को बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है। ऐप्स बेस्ड कंपनियां जो हैं, और सरकार हमारी मांग को नहीं सुन रही है। सर, ये आपके साथी की जो हत्या हुई है, इसकी जस्टिस की लड़ाई आगे कहां तक जाएगी? सर, हम हर कीमत पे जो है ना, हर कीमत पे हम न्याय के लिए लड़ेंगे अपने साथी के लिए। हमारी गाड़ी में जो है पैनिक बटन वगैरह सरकार ने लगाया है, वो भी नहीं, और 17,000 रुपये के करीब गवर्नमेंट जो है चार्ज करती है पैनिक बटन को लेकर के हमारी, मगर 17,000 के करीब बटन दबाने के बाद ले लेते हैं, मगर इसका कोई एक्सेस नहीं है, प्रशासन के पास कोई एक्सेस नहीं है इसका। वो आप दबाएंगे, वो खेल है, जैसे गेम खेलते हैं उस तरीके से गेम खेल सकते हैं। और वो भी जो है वो सिर्फ कस्टमर्स के लिए है, ड्राइवर्स की कोई सुरक्षा नहीं है इसमें, वो पीछे लगा होता है ऑलरेडी। और सर, हम लोग हमेशा, ये नया हमारे साथ हादसा नहीं हुआ है, कई वर्षों से ये हादसाएं हो रही हैं, कई सालों से हम लोग झेल रहे हैं। कस्टमर्स क्या करते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगा देते हैं, जैसे महिलाएं भी आरोप लगा देती हैं। अगर ड्राइवर्स कहता है, जैसे लोकेशन चेंज करने की भी ऑप्शन आता है इसमें। अब क्या करती है कस्टमर, कोई महिला कस्टमर है, उसने बोला कि भैया वहाँ ले लो, दोस्त है, उसको पिकअप करना है। अब आपने हाल फिलहाल में साकेत वाला कांड सुना होगा, साकेत में जो चाकू लगी थी, 15 चाकू मारा था उसके पार्टनर ने, जो महिला थी उसकी लड़की के पार्टनर ने। उसका कारण क्या था? मेरे पड़ोस की बात। हाँ, वो उसका कारण ये था, अंकल खड़े, मेरे नजदीक की बात। उसका कारण ये था कि वो बुक हुई थी कैब, बुक होते ही मैडम ने बोला था कि थोड़ा भैया ले लो, वहाँ मेरा दोस्त है। वो ड्राइवर क्या किया कि वहाँ लेके गया, वहाँ उसके दोस्त के पास, उसका दोस्त गाड़ी में बैठा, थोड़ा दूर अभी चले थे, उसके बाद उसने बहसबाजी करके और उसने चाकूबाजी करनी शुरू कर दी। अगर वो ड्राइवर अगर उस डेस्टिनेशन पे नहीं जाता, अगर ये ऐसा कुछ नहीं रोकता, अगर उस महिला के मित्र को नहीं बैठाता, तो ये हादसा नहीं होता। अगर उसमें उस निर्दोष ड्राइवर का क्या उसमें, आप बताइए। इस तरह के प्रोटेस्ट पहले भी हो चुके हैं, एक 2016 में एक बहुत बड़ी, हाँ, बहुत बड़ी, हाँ। क्या हुआ उस हड़ताल का? उस हड़ताल में सर देखिए, होता क्या है कि हड़ताल होता है, स्ट्राइक होता है, सरकार तक या पब्लिक तक हम आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं, पहुंचाते हैं। बीच में कोई जो एसोसिएशंस बनी है, यूनियंस बनी है, बीच में कोई एक बंदा जाकर के, जैसे आप लोग, मैं बाइट दे रहा हूँ, एक बंदा जाकर के बाइट दे देता है, बोलता है कि आंदोलन खत्म। अब वो चीज़ न्यूज़ में चल जाता है, वहीं से हमारी कहानी खत्म। जैसे कि अभी वो मीडिया वाले भैया ने बोला, उनके साथ बदतमीजी की गई, ओला उबर का जैसे ही नाम लिया गया। ओला उबर को बहुत लोग चाहते हैं कि ओला उबर बंद ना हो, क्योंकि ओला उबर से उनकी खर्ची चलती है, घर के खर्चे चलते हैं, उनको पैसे मिलते हैं। यही सांठगांठ। आपको नहीं लगता है कि जो ड्राइवर के सामने जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है वो यूनियनबाजी की वजह से हुई है? हाँ, बिल्कुल, 100% मैं दोष देता हूँ। 100% क्या? बिल्कुल। किस तरह से आप ग्रस्त हैं? वो ड्राइवर्स यही उम्मीद करते हैं कि हमारी यूनियन हमें न्याय दिलाएगी, ठीक है। मगर होता क्या है कि ये लोग सिर्फ गुटबाजी करते हैं, जैसे कि मान के मेरा सदस्यता नहीं लिया, मेरे साथ नहीं जुड़ा, वो उसका बंदा है, वो उसका बंदा है, ऐसे कर करके ये लोग और आपसी जो है ना संबंध खराब करके रखते हैं। और कोई भी, जैसे कोई ड्राइवर हित में काम करता है तो 10 लोग टांग खींचने के लिए खड़े हो जाते हैं। 10 यूनियंस कहती है कि नहीं, हम नहीं करते,
ये काम ये गलत है, ये हम इसका सपोर्ट नहीं करते, समर्थन नहीं करते। अब मैं ये कहता हूँ कि सारे यूनियंस को इकट्ठा हो जाना चाहिए जब ड्राइवरों के हित की बात हो, और उनको एक जगह अपनी आपसी मतभेद भुला करके और इकट्ठा होकर के और हमारे ड्राइवर भाइयों को न्याय दिलाए। ओला उबर एग्रीगेटर्स कंपनियां हैं, ये 2014 में स्टार्ट हुई थी, और जब से लेकर अभी तक क्या क्या समस्याएं आपके सामने आ रही हैं? सर बहुत सारी समस्याएं सिर्फ ड्राइवरों के साथ ही आती हैं। देखा जाए तो कस्टमर तो हमेशा सेफ है, क्योंकि ड्राइवर्स का A to Z उसके टोटल डेटा जो है कस्टमर के पास होता है, कंपनी के पास होता है। जब किसी ड्राइवरों की बात नहीं सुनी जाती, वो यूनियन इनको बोलने दीजिए। जब आपने 2014 का जिक्र किया, जब स्टार्ट हुई थी ये कंपनियां, स्टार्ट होने के बाद मुझे लगता है कि 3 महीने भी नहीं चली थी, तब तक सुप्रीम कोर्ट ने, आप सबको पता होगा, बैन कर दिया था। आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ था ऑलरेडी, और सुप्रीम कोर्ट के बैन के बाद केंद्र में मोदी जी सरकार बनाए, अपना अच्छा बहुमत के साथ बनाए। उसके बाद स्मार्टनेस की बात होने लगी कि डिजिटल इंडिया है हमारा, स्मार्ट इंडिया है हमारा, तो उसके थ्रू हमें चाहिए ऐप भी चाहिए, ऐप के थ्रू हमारा काम होना चाहिए, स्मार्ट काम होना चाहिए। तो उसको सपोर्ट करके जैसे भी हो स्टे मिला हुआ है जी, समझ गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट दे दिया इन कंपनियों को। सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उसमें सवाल क्या खड़ा किया कि आप लोग सुरक्षा के लिए क्या किए, ड्राइवर्स की और कस्टमर्स की। तो एक पैनिक बटन ओला उबर ने बना दिया, यही हुआ था ना, एक पैनिक बटन बना दिया ओला उबर ने अपने ऐप में, कस्टमर ऐप में और ओला उबर के ऐप में, और वो SOS का नाम दिया उसमें। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उसका कोई भी सिक्योरिटी से लेना देना नहीं है। उसमें फीड करना पड़ता है, उसमें वही प्रोसेस है कि 112 डायल करना पड़ेगा लास्ट में, 3 बार प्रोसेस करने। आप कह रहे हैं कि कस्टमर तो सेफ है, लेकिन ड्राइवर किस तरह से? ड्राइवर सेफ नहीं है, इसीलिए ड्राइवर सेफ नहीं है कि ड्राइवर जो है सिर्फ एक OTP साइन अप करके ऐप डाउनलोड करके और कहीं भी बुला लेता है। और कहीं भी बुलाने का नतीजा देखिए, अब आप आजकल आपको पता है दिल्ली में NCR में रह रहे हैं या भारत के किसी भी देश में रह रहे हैं, फोन भी चोरी के आते हैं। आपको पता है फ़ोन मिल जाते हैं आसानी से, चोरी के 2000-3000 में खरीद लीजिए। आज के समय में भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर मिल रहा है, तब भी ओपन सिम मिलता है। कहीं भी टेलीकॉम स्टोर पे जाइए और 1500 रुपये देंगे, लालच देंगे, तो वो फेक सिम आपको दे देगा जो 1 महीने तक चलेगी और बंद हो जाएगी। वो फेक सिम लाइए और OTP साइन अप करके आप ऐप बनाइए और बुक कीजिए। कौन सी ऐसी जांच एजेंसी है जो उस अपराधी तक पहुंच सकती है अगर ड्राइवर के साथ कोई हादसा हो जाए? डाटा होता है कस्टमर का, कंपनियां कहती है नहीं। अब कंपनी डाटा भी अगर देती है तो उस ऐप का क्या करेगी जो कि फर्जी चोरी का फोन हो, फर्जी मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड हो। कंपनियां क्या करती है कि उस डेटा को इरेज कर देती है, खत्म कर देती है। जैसे ही कोई एक्टिविटी होती है, जैसा मर्डर हो गया, उसके बाद वो कंपनी क्या करती है कि उस ऐप उस डेटा को ही क्लियर कर देती है। अच्छा, ये इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है ओला में आती है, उबर में भी आती है? उबर कैसी सारी नहीं सारे में है। जैसा कि आप सबों को पता है, एक चीज मैं जिक्र करूंगा, उबर फाइल्स करके एक खबर चली थी पूरे वर्ल्ड में, उबर फाइल्स करके चली थी। आप न्यूज़ 18 पे भी या यूट्यूब पे भी आप माइक को सर्च कर, गूगल सर्च करके आप पता लगा सकते हैं उबर फाइल्स क्या था। उबर फाइल्स में लगभग कई लाख पत्रकारों ने, कई लाख वकीलों ने सर्च किया पूरे वर्ल्ड में। तो इन्होंने माना कि हमने गलती बहुत करी है, झोल बहुत करी है, कस्टमर्स के डेटा चुराए हैं, उनके डेटा बेचे हैं, बहुत सारी चीज़ें, ड्राइवरों को भी लूटा है इन्होंने, परेशान किया है। ड्राइवर्स को ये नहीं चाहते कि ड्राइवर्स कभी भी खुशहाल रहे, क्योंकि ड्राइवर को बदनाम करके अपनी रोटी सेकते हैं। आज जो अब लड़ाई लड़ने आए हैं जंतर मंतर पे, किसके साथ है, राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट? सर दोनों के साथ है हमारे जी। किस तरह से? दोनों सर, मैं बता रहा हूँ किस तरह के आपकी डिमांड है। सर, राज्य सरकार से हमारी ये मांग है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, ठीक है। ये केजरीवाल ने वादा करके हमसे ड्राइवरों से वादा करके अपनी सरकार बनाई। ड्राइवरों ने ही इनको अहम दर्जा दिया, अपने ऑटो के पीछे, ऑटो रिक्शा के पीछे, अपने टैक्सियों के पीछे ड्राइवरों ने इनको प्रमोट करके, इनको कोई नहीं जानता था, जिसको पूरा दिल्ली NCR जान गया। दिल्ली में प्रचंड बहुमत से ये सरकार बना चुके हैं और उन्हीं ड्राइवरों के साथ ये गद्दारी कर रहे हैं। आज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी हैं, वो अगर चाहें तो दिल्ली के लिए सिर्फ एप्लीकेशन बना सकते हैं, ऐप बना सकते हैं। सिटी टैक्सी पॉलिसी थी, सिटी टैक्सी पॉलिसी थी, इकोनॉमी रेडियो टैक्सी थी। इन्होंने उसको हमें एक लालच के तौर पे पेश करके बताया कि हम ये चीज ला रहे हैं, आज तक नहीं लाए ये यहाँ पे हमारी मदद कर सकता है। केंद्र सरकार इस तरीके से मदद कर सकती है। ट्रांसपोर्ट विभाग किसके पास है? नितिन गडकरी जी के पास है। उनके अधीन ओला उबर आ सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ओला उबर आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो IT एक्ट के थ्रू इनको कंट्रोल कर सकती है, कैब एग्रीगेटर पॉलिसी के थ्रू इनको कंट्रोल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला था कि टैक्सी ड्राइवरों के लिए कि यूनिफॉर्म पॉलिसी लेके आए, हाँ, क्या हुआ उसका?
उसका सर सरकार ठंडे बस्ते में डाल देती है। इनको तो सिर्फ मतलब है कि आप पैनिक बटन लगाइए, 17,000 रुपये दीजिए। अगर 33 मान के चलिए 30 करोड़ भी अगर गाड़ियां हैं कमर्शियल, तो उन्होंने पैनिक बटन अगर इंस्टॉल करा दिया, अरबों रुपए कमा गए। ठीक, कभी कहते हैं कि RFID टैग लगाओ, कभी कहते हैं फास्टैग लगाओ। क्या ये कोई भी रूल्स रेगुलेशन फॉलो किया जाता है? आपको पता है फास्टैग के नियम, NHAI का नियम ये है कि 30 सेकंड गाड़ी अगर टोल पे स्लो हो जाती है, जैसे रोक दी जाती है टायर, उसके अस्थिर हो जाते हैं, तो फ्री जाएगी गाड़ी वो। मगर क्या कभी भी आप लोगों ने पाया है कि किसी गाड़ी को उन्होंने फ्री 15-15 मिनट 20-20 मिनट तक वो लोग जाम लगा के रखते हैं और फ्री जाने देते हैं? आप लोगों ने पाया है कभी ऐसा हुआ है? तो उसी तरीके से ठंडे बस्ते में डाला गया। कैब एग्रीगेटर पॉलिसी 2020 से बना करके अभी तक कंपनियों पे लागू नहीं करवाया गया। जो चालान की वो थी हमारे लिए, जो मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन हुआ 1988 को 19 में जो बढ़ा दिया गया, वो हमसे वसूला जा रहा है। हम दे रहे हैं 100 रुपये के चालान, सीट बेल्ट के हम 1000 रुपये दे रहे हैं, 10 गुना चालान भर रहे हैं। मगर इन कंपनियों पे लगाम कौन लगाएगा? सरकार लगाएगी ना। आप क्या चाहते हैं? हम ये फेयर भी नहीं दे रहे। जो कंपनियां हैं ये, वो हमें सरकारी रेट से किराया भी नहीं देती। 9 रुपया, 10 रुपया, 12 रुपया किलोमीटर मैक्सिमम देती है। अब आप खुद सोचिए कि एक ड्राइवर, एक कार जो है, आप लोगों के पास भी कार होगा, आपके घर में कार होगा, आप एक बार उसको चला के देखिए। प्राइवेट कारों की बात कर रहा हूँ मैं। प्राइवेट कार पे भी आपको 7 से 8 रुपया किलोमीटर खर्चा आएगा कम से कम। जब ये टैक्सियां होती है, ईयरली खर्च इनके ऊपर आता है 60 से 70 हज़ार रुपया डॉक्यूमेंटेशन में, डॉक्यूमेंट के कागजी कार्रवाई में इतना खर्चा आता है। सारी चीज़ें जब आप खर्च करेंगे तो 10 से 12 रुपया तो हमारा खर्चा आता है। तो हम कैसे अपनी जीविका चलाएंगे? हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? आपके हिसाब से फेयर रेट्स क्या होना चाहिए? सर, सरकार ने तय किया है ऑलरेडी कैब एग्रीगेटर पॉलिसी में 27 से लेकर के 30 का कैब एग्रीगेटर पॉलिसी में सरकार ने खुद बना के रखा है। क्योंकि हमें जो है किराया ये अपना कमीशन लेकर के, और हमें 23 रुपया पर किलोमीटर के करीब दे। अभी दिल्ली सरकार ने एक पॉलिसी लाई थी, गजट्स इशू किए हैं, उसमें हिंदुस्तान ने भी खबर किया है, रिपोर्टिंग किया है कि उसमें 17 से 20 रुपया पर किलोमीटर यानी कि ड्राइवरों को मिले, दिया जाए, उसके ऊपर इनका कमीशन हो और टैक्स हो। हम सिर्फ टैक्स देने के लिए, हमें सरकार ने हमें थर्ड जेंडर से भी बुरा हाल कर रखा है हमारा। अगर सरकार आपकी ये मांगे नहीं मानती है तो अगला कदम आपका क्या होने वाला है? सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम रोड पे उतर के एक एक ड्राइवर से मिलेंगे और सबको वोट की अहमियत बताएंगे, और सरकार के पुरजोर सोशल मीडिया से, मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू और आम जनता के थ्रू हम लोग आवाज बुलंद करेंगे और सारे ड्राइवरों को ये कहेंगे कि वोट मत दो इनको, जो भी ऐसे हैं उनको वोट से हम बहिष्कृत करेंगे। हम वोट देना, नोटा को दबाएंगे, आपको ये नहीं लगता कि अगर आपकी ये मांगे और आपकी ये जो स्टोरी है, ये स्ट्रीम मीडिया अगर उठाती तो शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व? सर, स्ट्रीम मीडिया इसलिए नहीं उठाती कि ओला उबर जो है या इन ड्राइव जो भी ऐप बेस्ड कंपनियां काम कर रही है, वो इनको एडवर्टाइजमेंट के पैसे देती है, ऐड के पैसे। अगर एक बार भी आपने देखा होगा, हादसा अनेकों होते हैं, मगर क्या कहते हैं, कैब ड्राइवर की मृत्यु हो गई, ठीक, कैब ड्राइवर को लूट लिया गया, मगर कंपनी का ये जिक्र नहीं करते। इनकी हालत खराब होती है, पैंट कहते हैं ना कि पसीने छोड़ते हैं, ये इसको कहते हैं कि बिकाऊ मीडिया। ये पसीने छोड़ते हैं, ये नहीं चाहते कि हम कभी ओला या उबर का नाम लेकर के और हम न्यूज़ चैनलों को दुनिया को दिखाएं, उससे इनका राजस्व का नुकसान होगा। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट के पैसे जो है, आर्थिक स्थिति इनकी खराब होगी, ऐड नहीं आएंगे इनको, कंपनियां नहीं देंगी। और बैक डोर से जो पैसे, जो 50% के करीब कमीशन, 30% से 50% तक कमीशन जो खा रही है, वो कमीशन के पैसे भी जो है वो खा के इनको दलाली के तौर पे भेजा जाता है। उसमें भी सरकार को भी जाता है, यानी मंत्रालय को जाता है, प्रशासनिक अधिकारियों को जाता है, हर जगह ओला उबर कंपनियां देती हैं। अगर जिस दिन बंद कर दें ये ओला उबर कंपनियां, उस दिन ड्राइवरों की गाड़ियां सीज करना शुरू कर देते हैं, कहते हैं इलीगल चल रही है ओला उबर, और सीज होती है गाड़ियां। आप लोगों को मैं बता दूं, 2021 में द्वारका में लगभग 150 गाड़ी सीज हुई थी, और वो इन्फोर्समेंट की टीम ने सीज किया था और ट्रैफिक डिपार्टमेंट में सीज किया था। 2015 में भी हुई थी। आखिर में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? सर, हम केंद्र सरकार जो है, अगर चाहे, केंद्र सरकार चाहे तो हमारे इनको सरकारी डंडा चला करके सरकारी तरीके से काम करवा सकती है, जो पॉलिसी बनाई है उसको लागू करवा सकती है। अगर राज्य सरकार चाहे तो यहाँ सिटी टैक्सी पॉलिसी है, उसको भी लागू करके हमारी इस दलदल से निकाल सकती है। या नहीं तो सरकार ये कर सकती है कि ऐप बना दे अपनी, हम सरकार को कमीशन देंगे, वो अपना एप्लीकेशन या तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना दे या राज्य सरकार बना दे, दिल्ली सरकार बनाए, हम उनको कमीशन देंगे। क्या दिक्कत है? कमीशन भी देंगे, टैक्स भी देंगे।